चलो राजा दशरथ के पास चलते हैं, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो सोचते हमें परेशान करते हैं, इसलिए राजा दशरथ से ही मिलकर कुछ उपाय सोचते हैं। जाओ और अपने राजन से कहो मुनि विश्वामित्र आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ मुनिराज, आयुष्मान भव। ठीक है, प्रणाम महाराज। कहिए मंत्री। देवऋषि विश्वामित्र पधारे हुए हैं। क्या कहा मंत्री वर? देवऋषि विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। हाँ महाराज, वो आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। ठीक है, उनको दरबार में लेकर आइए। जैसी आज्ञा महाराज। चलिए गुरुदेव, चलिए। आयुष्मान भव राजा, आयुष्मान भव। और मुनिराज कैसे हैं? ठीक हूँ मुनिराज। आसन ग्रहण करें। आइए मुनिराज, आइए विराजमान होइए। हे मुनिराज, कहिए दशरथ के दरबार में कैसे आना हुआ है आपका? राजा जी गुरुदेव। आप तो महाप्रतापी राजा हैं। आपके यहाँ अगर कोई भिक्षुक आया है तो अवश्य कुछ मांगने ही आया है। हे गुरुदेव, जो भी मांगने आए हो तो निसंकोच होकर मांग लो गुरुदेव। मुनिवर जी गुरुदेव। महाराज, हम यज्ञ करते हैं तो असुरों का मंडल आ पहुंचा है और हमारे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राजा, मैं यज्ञ किस समय करता हूँ, दुख देते मुझको निश्चर है।
यज्ञ कार्य खंडित है राजन, इसलिए अपने दोनों पुत्रों को हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए दे दे राजन। नहीं नहीं गुरुदेव, आप ये क्या मांग रहे हैं? अरे इनमें दोनों बालक हैं तो मेरा बेटा, अरे क्या नहीं जानते राम और लक्ष्मण को दे दूं। आप कहें तो मैं स्वयं कर सकता हूँ, मैं सब कार्य करूंगा आपका। क्या राजा, तुम्हें तो पुत्रों को देने के लिए इतनी कैसे ज्ञानी हो, उपकार संत का करने में इतनी यदि कहता विश्व से मैं जाता हुआ अपनी असन मर्दान दुखे जो कर प्रसार मुझको तो संताप हुआ मुझको भी और मुझको भी तुमसे तो पुत्रों को मांगा, तुम्हें संताप हो गया। राजन, तुम्हारे पूर्वजों में राजा हरिश्चंद्र हुए, उन्होंने अपने सत्य के लिए सत्य को नहीं छोड़ा और नरगढ़ का पास किया। तुम्हारे पूर्वजों में राजा दधीच हुए, उन्होंने अपनी अस्थियों तक को दान कर दिया। तुम्हारे पूर्वजों में राजा सिद्ध हुए, उन्होंने एक कबूतर के लिए अपना समाज कर दिया। और आप अपने तो पुत्रों को नहीं दे सकते राजा। आज हम शंकर से कहते तो उनका आसन हिल जाता, आज अगर भीष्म से कहता तो उनका सिंहासन हिल जाता। लेकिन तुमसे जो आज कर पसार कर मांगा तो हमें तो संताप हुआ, लेकिन इस पुण्य कार्य में पाप भी हुआ। मुझे पाप करे, लेकिन मैं राम लक्ष्मण नहीं दे सकता हूँ। रुकिए विश्वामित्र जी। राजन जी गुरुदेव, आप इनको खाली हाथ मत भेजिए। राजन जी गुरुदेव, ये बड़े विचारशील मुनि हैं, इनसे कुछ भी कुमारों को रणवे त्यादार विश्वामित्र को खाली हाथ मत भेजिए, बड़े ही विचारशील मुनि हैं और आपके पुत्रों को धनुर्विद्या में निपुण करके भेजेंगे। आप मना कर मत करिए। ठीक है गुरुदेव। हे मंत्रीवर, कहिए महाराज, राम और लक्ष्मण को लेकर आइए। जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है।